हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपल फिल्म्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। मूवी का नाम है आर्मी ऑफ थीव्स। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सस्पेंसफुल भी है। सो प्लीज गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखें और इसे लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, तो आइए अब हम मूवी के बारे में बात करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सेबेस्टियन है, जो कि यूट्यूब वीडियो शूट कर रहा होता है। और वो वीडियो शूट करते हुए ये बताता है कि उसे वीडियो बनाकर कितना मजा आ रहा है। वीडियो बनाते हुए वो एक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि एक समय की बात है कि कहीं बहुत दूर यूनक में वहाँ पर एक लॉकस्मिथ नाम की एक फैक्ट्री थी जिसमें एक वर्कर हैंस ब्रैगनॉर काम करते थे। उन्हें दो चीजों से बहुत प्यार था, एक तो उनका काम और दूसरा उनका परिवार। पर किस्मत ने उनका परिवार उनसे छीन लिया और इससे वो बहुत दुखी थे और ढलती उम्र के साथ उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और उन्होंने 4 तिजोरियों की एक सीरीज बनाई। उन्होंने रिचर्ड वैगनर के नाम से मशहूर रिंग साइकिल के 4 ऑबरर्स के नाम दिए, जिसका संबंध माइथोलॉजी से था। पहली द सैंडवुड, दूसरी द वैलगरी, तीसरी द सीगफ्रीड, चौथी द गोटामेरा, जिसे द ट्वाइलाइट ऑफ गॉड भी कहते थे। हैंस ब्रैगनर के लिए लॉक खोलना एक पहेली था और ऐसा माना जाता था कि ये चारों लॉकर दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक लॉकर्स हैं, जिनको खोलना नामुमकिन है, जिन्हें कोई भी नहीं खोल सकता है हैंस ब्रैगनर के अलावा। और वो अपने काम में इतने सच्चे और इतने मशगूल थे जिनसे उन्हें बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था और वो अपने ही काम में व्यस्त थे। तो वो जो चौथा लॉकर था, वो उसको बनाते समय वो उसी के अंदर अपने आप को बंद कर लेते हैं। लोगों ने उसे खोलने की बहुत कोशिश करते हैं कि उन्हें बाहर निकाला जाए, उसका राज जाना जाए, पर ऐसा नहीं होता है। तो लोग उस चौथे लॉकर की समाधि समझकर उसे समुद्र की गहराइयों में फेंक देते हैं। लेकिन अब भी वो 3 लॉकर बाकी हैं, लेकिन वो 3 लॉकर कहाँ हैं, कैसे हैं, किसी को इस बारे में नहीं पता होता है। तो वो लड़का यहीं तक वीडियो को शूट करता है और फिर उसे अपलोड कर देता है। इसके बाद सेबास्टियन अपने पास पड़े हुए एक लॉकर को कुछ ही सेकंड में अपनी आंखें बंद करके खोल देता है। सेबास्टियन, जिसे लॉकर खोलने का बहुत ही शौक होता है, जिसे वो कुछ सेकंड्स में ही खोल देता है। लेकिन सेबास्टियन इस बात से बहुत दुखी था कि उसकी वीडियोस पे ना तो कोई व्यू आता है, ना ही कोई लाइक और ना ही कोई कमेंट। इससे वो बहुत दुखी होता है और फिर डेली की तरह वो अपना लैपटॉप बंद करता है। फिर वो एक बैंक में जाता है। सेबास्टियन एक बैंक में जाता है जहाँ पर वो काम करता होता है और काम करते हुए वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि उस पर बहुत तेज से चिल्लाती है कि उसने उसका काम क्यों नहीं किया अभी तक। तभी सडन वो टीवी में देखता है कि ज़ॉम्बी नाम का एक बहुत खतरनाक वायरस फैल चुका है और जब वो उस लेडी की तरफ देखता है, वो उसे ज़ॉम्बी दिखाई देती है और वो फटाक से उसका काम करके उसे तुरंत ही चेकबुक दे देता है। फिर एक दिन सेबास्टियन बैंक में काम कर रहा होता है और वो डेली रूटीन की तरह अपना यूट्यूब अकाउंट चेक करता है और वो फिर देखता है सडन कि उसके यूट्यूब पर एक व्यू है और एक कमेंट है। फिर वो कमेंट सेक्शन में जाता है, फिर वो पढ़ता है, उसमें लिखा होता है कि अगर आप अपना टैलेंट आजमाना चाहते हैं तो तुरंत दिए हुए इस पते पर आ जाएं। सेबास्टियन बहुत खुश होता है और वहां से तुरंत निकल जाता है। और कमेंट सेक्शन में एक पासवर्ड भी दिया हुआ होता है, जिसे उसे वहां पर उस पासवर्ड को बताने के बाद ही वहां पर उसे एंट्री मिलती। सेबास्टियन इस बात को लेकर बहुत खुश होता है और वो वहां से तुरंत निकलता है और बर्लिन पहुंचता है। फिर बताए गए पते पर वहां पहुंचकर गेटकीपर को पासवर्ड बताता है और अंदर पहुंच जाता है। और अंदर जाते हुए वो क्या देखता है कि वहां पर एक कंपटीशन चल रहा है जहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ जमा है और कुछ लॉकर का ही कुछ ऐसे लॉक खोलने का कोई कंपटीशन चल रहा है, जिसे देखकर वो थोड़ा भौचक्का हो जाता है। वहां पर उसे पता चलता है कि वहां पर लॉकर खोलने का एक कंपटीशन हो रहा है। जो पर्सन वहां पे सबसे पहले लॉकर खोलेगा वो जीत जाएगा और उसके तुरंत बाद से ही कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट राउंड में सेबास्टियन चौथे नंबर पर आता है और उसके बाद जब सेकंड राउंड सेमीफाइनल राउंड स्टार्ट होता है, यानी कि सेकंड राउंड स्टार्ट होता है, जिसमें सेबास्टियन दूसरे नंबर पर आता है और फिर शुरू होता है फाइनल राउंड। फाइनल राउंड में सिर्फ 2 पर्सन्स होते हैं, जिसमें बहुत ही टफ राउंड होता है। और अब सेबास्टियन उस लॉकर को देख रहा होता है और जो दूसरा पर्सन है वो भी देख रहा होता है और फिर फाइनल राउंड स्टार्ट होता है, जो कि 3 मिनट में एक बहुत ही खतरनाक लॉकर को खोलना होता है। अब सेबास्टियन उस लॉकर को चुपचाप से देख रहा होता है और उसे फील कर रहा होता है और दूसरा पर्सन बहुत ही हैक्टिक वे में लगा होता है लॉकर खोलने में। सेबास्टियन उस लॉकर पे हाथ रखता है और चुपचाप से उसे महसूस करता है और फिर कुछ ही सेकंड्स में उस लॉकर को तुरंत ही क्रैक कर देता है, उसे खोल देता है और वो वहां पे जीत जाता है। और ये देखकर सभी वहाँ मौजूद लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा क्लैपिंग करने लगते हैं। और जो उसका कॉम्पिटिटर होता है वो उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसे मारने के लिए दौड़ता है और तभी वहाँ गार्ड आता है और उसे खींचकर बाहर निकाल देता है। उसी पब्लिक में एक लड़की मौजूद होती है, ग्वेंडोलिन, जो कि उसे बहुत प्यार से देख रही होती है और सेबास्टियन की नजर जब उस लड़की पे पड़ती है तो वो उसे बहुत अच्छी लगती है और वो उसे देखता रहता है। और फिर उसके बाद ग्वेंडोलिन वही लड़की होती है जो कुछ दिनों से उस पर नजर रख रही होती है और फिर उसके बाद
सेबास्टियन अपने घर आता है और वो ट्रॉफी को अपने पेरेंट्स की जगह पर रखता है। और नेक्स्ट डे सेबास्टियन जब कॉफी लेने के लिए कॉफी शॉप पर जाता है तो सडन उसके सामने ग्वेंडोलिन आ जाती है और वो उसे देखकर तुरंत ही सरप्राइज हो जाता है और अपने ऊपर ही कॉफी को गिरा लेता है। लेकिन वो ग्वेंडोलिन को देखकर खुश भी बहुत होता है और फिर दोनों आपस में बात करने लगते हैं। ग्वेंडोलिन उससे बताती है कि वो एक वांटेड है जिसे यहाँ की बहुत सारी पुलिस ढूंढ रही है और वो फिर उसे ये भी बताती है कि वो जो कमेंट किया है, कमेंट करने वाली लड़की भी वही है जिसने उसको वहाँ का एड्रेस दिया है लॉकर का। फिर वो अपने बारे में बताती है। वो बताती है कि वो एक वांटेड है जिसे बहुत सारे कंट्रीज की पुलिस उसे ढूंढ रही है, वो एक क्रिमिनल है। ये सुनकर सेबास्टियन थोड़ा डर जाता है, लेकिन फिर ग्वेंडोलिन उसे रिलैक्स करवाती है और उसे बताती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा काम है। ग्वेंडोलिन उसे बताती है कि हम एक इंटरनेशनल चोरी करेंगे जिसमें हम वही तीनों लॉकर खोलेंगे। 3 बहुत खतरनाक लॉकर बनाए हुए थे, उनको खोलने की बात ग्वेंडोलिन कर रही होती है और ग्वेंडोलिन उसे बताती है कि उन सारे लॉकर्स में बहुत सारा पैसा है। ये सुनकर सेबास्टियन आश्चर्यचकित भी होता है लेकिन थोड़ा एक्साइटेड भी हो जाता है। सेबास्टियन इसलिए भी खुश हो जाता है क्योंकि वो हमेशा से उन 3 लॉकर्स को खोलना भी चाहता है। ग्वेंडोलिन सेबास्टियन को ये बताती है कि हमारे पास और भी लोग हैं और हम सब मिलकर इस चोरी को अंजाम देंगे और अब वो सेबास्टियन को उनसे मिलवाने की बात करती है। और फिर इसके बाद ग्वेंडोलिन अपना कार्ड सेबास्टियन को देकर वहां से चली जाती है। घर आने के बाद सेबास्टियन बहुत देर तक ग्वेंडोलिन की बातों को सोचता रहता है और फिर वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे सेबास्टियन ग्वेंडोलिन के घर जाता है और वहां पहुंचकर ग्वेंडोलिन जब वहां पहुंचता है तो ग्वेंडोलिन उसे अपने सारे फ्रेंड से मिलवाती है। उसके 4 दोस्त होते हैं। पहला कोरिना जो कि एक हैकर होती है, दूसरा रॉल्फ जो कि ड्राइवर होता है और तीसरा मिस्टर ब्रैड केज जो कि बॉडी बिल्डर होता है। सबसे मिलने के बाद सेबास्टियन कहता है कि क्या हम मिलकर चोरी करेंगे और फिर कहीं छुप जाएंगे, जिस पर ग्वेंडोलिन कहती है हाँ कुछ ऐसा ही प्लान बनाया है। सेबास्टियन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा करने से तो पुलिस को हम पर शक हो जाएगा। तब ग्वेंडोलिन उसे समझाती है कि हम 5 लोगों की टीम है, इसलिए इतनी जल्दी पुलिस को हम पर कभी शक नहीं होगा। और वो ये भी कहती है कि वो काम पे ध्यान दे और ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दे। अब कोरिना उन सभी को उन तीनों लॉकर्स के बारे में बताती है। पहले लॉकर के बारे में बताती है कि वो पेरिस में है जिससे खोलना सबसे आसान है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती है, और दूसरा लॉकर प्राग में है जिससे खोलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी थोड़ी सी टाइट होती है, और तीसरा लॉकर जो कि स्विट्जरलैंड में है जिसे खोलना सबसे ज्यादा मुश्किल है और जिसमें सबसे ज्यादा पैसे हैं, लगभग $100 मिलियन। फिर कोरिना उस आदमी के बारे में भी बताती है जिसके ये तीनों लॉकर्स होते हैं और फिर तुरंत ही वे सभी पेरिस के लिए निकल जाते हैं। जाते हुए रास्ते में ही वो सेबास्टियन को पूरे प्लान के बारे में समझाते हैं और फिर वो सेबास्टियन को बैंक के अंदर भेजते हैं और पूरे प्लान के बारे में बताते हुए ये कहते हैं कि वो नर्वस ना हो और अगर नर्वस हो तो अपने पसीने को पोंछते रहे। बट सेबास्टियन काफी नर्वस होता है अंदर जाते हुए। फिर प्लान के अकॉर्डिंग सेबास्टियन वॉशरूम में छुप जाता है और उसके बाद ग्वेंडोलिन एंट्री करती है। ग्वेंडोलिन गेटकीपर को गुमराह करके उसकी चाबियां ले लेती है और अंदर पहुंचती है और अपने गलत लॉकर के बारे में बताती है, जिससे वहाँ की बैंक लेडी उसे लॉकर के पास छोड़ के चली जाती है और वो वहाँ अपना काम स्टार्ट करती है। उसके बाद कोरिना एंटर करती है और काउंटर पर आती है और वहाँ के लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, जहाँ पर वो बताती है कि उसके सारे क्रेडिट कार्ड गुम हो गए हैं और उसके हस्बैंड भी उसे छोड़कर चले गए हैं। उधर ग्वेंडोलिन सेबास्टियन को वहाँ से वॉशरूम से निकालकर और लॉकर की तरफ लेकर जाती है और लॉकर को देखते ही सेबास्टियन बहुत खुश हो जाता है और अब वो अपने थोड़े मोमेंट्स करके ग्वेंडोलिन को लॉकर की कहानी सुनाने लगता है। पर ग्वेंडोलिन थोड़ा घबरा जाती है और सेबास्टियन से कहती है कि जल्दी करें, इतना उसके पास समय नहीं है। फिर सेबास्टियन एक म्यूजिक चलाता है और म्यूजिक को सुनते सुनते वो लॉकर के पास जाता है और जिसमें 3 अंदर लॉक होते हैं और वो पहले लॉक को खोलने की कोशिश करता है और उसे घुमाता रहता है और म्यूजिक की हेल्प से वो कैसे भी करके वो पहले लॉक को खोल लेता है और ऐसे करते करते वो बाकी दोनों लॉक्स को भी खोल लेता है। और फिर जैसे ही तीनों लॉक खुल जाते हैं वो तुरंत ही लॉकर का दरवाजा ओपन करता है। तब उसके अंदर इतने सारे पैसे देखकर दोनों काफी खुश हो जाते हैं और फिर वो तुरंत ही उन पैसों को बैग में भरने लगते हैं। और फिर ग्वेंडोलिन सेबास्टियन से कहती है कि देखते रहो, अभी तो ये बस शुरुआत है। वो उसे बताती है कि अभी तो 2 लॉकर्स और बाकी हैं और उन दोनों लॉकर्स को खोलने में तो बहुत ही पैसा है। और जैसे ही इधर इनका काम खत्म होता है तुरंत ही बॉडी बिल्डर अंदर एंट्री करता है, जिसका नाम मैंने ब्रैड केज बताया है।
जिनको वो लोग रियल लाइफ हीरो समझते होते हैं, वो ऑन द एंट्री करता है और बाकी लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगता है। और तुरंत ही मौके का फायदा उठाकर ग्वेंडोलिन और सेबास्टियन वहाँ से बाहर आ जाते हैं और वैन में बैठ जाते हैं और फिर सारे लोग वैन में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। चोरी के बारे में एक ऑफिसर को पता चल जाता है और वहाँ लगे सीसीटीवी में ग्वेंडोलिन और उस बॉडी बिल्डर की पिक्चर भी कैप्चर हो जाती है। तभी वहाँ सीनियर ऑफिसर बाकी लोगों को बताता है कि इन लोगों ने 5 साल पहले भी ऐसे ही चोरी की थी और जब वो उन्हें पकड़ने वाला था तब ये सब बच के भाग गए थे। और फिर उन्हें ये भी शक होता है कि अब मुझे लगता है इनकी टीम में एक और मेंबर ऐड हो गया है। और अब वो ऑफिसर ये भी डाउट करता है कि वो कहता है उसका ये भी ख्याल है कि अब ये शायद प्राग जाने वाले हैं ताकि वो बाकी लॉकर्स के भी पैसे चोरी कर सके। लेकिन वो ऑफिसर सबको ये दिलासा दिलाता है कि इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं इन्हें पकड़ के रहूंगा, मैं इन्हें जाने ही नहीं दूंगा। पहले लॉकर को सक्सेसफुली चोरी करने के बाद अब वो सब वहाँ पे पार्टी कर रहे होते हैं, सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। और तभी पार्टी के दौरान सेबास्टियन ग्वेंडोलिन के रूम में आता है और फिर वो उन दोनों की बातें स्टार्ट हो जाती हैं। तब ग्वेंडोलिन सेबास्टियन को ये बताती है कि उसके पेरेंट्स बहुत अमीर होते हैं लेकिन वो उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और तभी फिर वो इन लोगों से मिलती है और वो भी चोर बन जाती है और वो चोरी करने लगती है, जिससे इसमें उसे मजा भी आता है। और अब इन दोनों की बातें करने से उस बॉडी बिल्डर को जेलस फील हो रहा होता है क्योंकि वो ग्वेंडोलिन को पसंद करता होता है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो सब प्राग के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पे वो फिर से एक नया प्लान बनाने की कोशिश करते हैं। और फिर वहाँ पे कोरोना उस प्लान के बारे में बताती है और बैंक के बारे में भी ये बताती है कि ये बैंक काफी एडवांस है। और वो सबको ये भी समझाती है कि यहाँ पर हमें बहुत ध्यान से काम करना होगा। ये सुनकर सेबास्टियन थोड़ा डर जाता है। और इधर वो सीनियर ऑफिसर भी अपने बाकी ऑफिसर्स के साथ बैंक पर नजर रख रहा था ताकि जैसे ही ये लोग वहाँ पे चोरी करने के लिए पहुंचे वो उन सबको पकड़ ले। उधर ग्वेंडोलिन सेबास्टियन को समझाकर उसकी हिम्मत बढ़ाती है और उसे सांत्वना देती है कि वो निडरता से काम ले और खुद पर विश्वास रखे। फिर सेबास्टियन बैंक के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो कोरिना के द्वारा दी गई नकली आईडी के थ्रू अंदर पहुँचता है। साथ साथ कोरिना उसे इंस्ट्रक्शन भी दे रही थी। आगे बढ़ने पर सेबास्टियन को 2 दरवाजे दिखाई देते हैं जहाँ पे वो लेफ्ट दरवाजे को चूज करता है और उसके अंदर जाता है और फिर लिफ्ट की मदद से ऊपर चला जाता है जहाँ पर वो लॉकर के पास पहुँचता है। लेकिन वहाँ पर बैठे गार्ड को उस पर शक होने लगता है क्योंकि वो दरवाजे से अंदर जाने के बाद बाहर आया ही नहीं होता है, तो वो शक के दायरे में आ जाता है। इसके बाद सेबास्टियन एक डोर के पास आता है जो कि लॉक होता है और फिर कोरिना उसे इंस्ट्रक्शन देती है कि वो अपनी उंगलियों को चलाते रहे, तब तक वो उस दरवाजे को हैक करके खोल देती है। उसके बाद सेबास्टियन को लिफ्ट में ग्वेंडोलिन मिलती है और फिर तब वो दोनों लॉकर के पास आने लगते हैं, लेकिन गार्ड्स का सडनली उन पर अटैक हो जाता है। और इसी दौरान ग्वेंडोलिन अपनी पावर का यूज करके उनसे फाइटिंग करती है और उन सबको बेहोश कर देती है, सारे गार्ड्स को। और ये देखकर सेबास्टियन बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है। उधर सीसीटीवी पर बैठे गार्ड को भी ये पता चल जाता है कि दरवाजे को हैक करके खोला गया है और इसी कारण से वो सभी डोर्स को बंद कर देते हैं। और फिर कोरोना बॉडी बिल्डर को ये इंस्ट्रक्शन देती है कि वो अपना प्लान भी यूज करे और फिर बॉडी बिल्डर अपना प्लान भी यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर वो मास्क लगाकर अंदर एंट्री करता है और फिर वो सभी को गन दिखाकर एक जगह पे खड़े होने के लिए कहता है। काउंटर पे बैठी फीमेल को सारे पैसे एक बैग में भरने के लिए कहता है ताकि किसी को कोई भी प्रकार का शक ना हो और उधर उस ऑफिसर को कोई भी गड़बड़ नहीं लगती। उधर सेबास्टियन और ग्वेंडोलिन अपने लॉकर के पास पहुंच जाते हैं जहां पर सेबास्टियन लॉकर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन पहले ही लॉकर को खोलने के चक्कर में वो कुछ गड़बड़ कर बैठता है जहां पर वो लॉक हो जाता है। और सेबास्टियन अब ग्वेंडोलिन को बताता है कि अगर अब उसकी दूसरी कोशिश नाकामयाब हुई तो ये लॉकर हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा और उसे कोई भी नहीं खोल पाएगा। और फिर वो एक बार और बहुत ही मन से आंखें बंद करके कोशिश करता है जहां पर वो लॉकर को खोलने में कामयाब रहता है। उधर कोरोना बॉडी बिल्डर को इंस्ट्रक्शन देती है कि अब काम हो गया है और तुम वापस आ जाओ। और तभी वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं और बॉडी बिल्डर पर फायर कर देते हैं जहां पर उसके शोल्डर पर गोली लग जाती है। और इसी झड़प में बॉडी बिल्डर विंडो से कूद जाता है बचने की कोशिश में और वो कूद कर सीधा वैन के अंदर पहुंचता है। और फिर जैसे ही बॉडी बिल्डर वहां से निकलता है लोग भी बैंक से बाहर भागने लगते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर ग्वेंडोलिन और सेबास्टियन भी बैंक के बाहर निकलते हैं और वैन की तरफ भागते हुए आते हैं। भागते हुए वे दोनों वैन के पास पहुंचते हैं और वैन चल रही होती है और पीछे का दरवाजा खुला हुआ होता है।
बॉडी बिल्डर जो है वो गॉन्डलिन को अपना हाथ देकर अंदर खींचता है, और जैसे ही वो सेबास्टियन को अपना अंदर हाथ देकर खींचने वाला होता है, फिर उसे ये याद आता है कि ये गॉन्डलिन से क्लोज हो रहा है, और उसे ये लगता है कि अगर ये हमारी टीम में आया तो ये गॉन्डलिन को मुझसे छीन लेगा, और फिर वो उसे धक्का दे देता है और वहीं उसे गिरा देता है, और वैन वहां से निकल जाती है। और फिर पुलिस उधर सेबास्टियन के पीछे पड़ जाती है, जहां पर वो एक साइकिल चुराकर वहां से साइकिल से भागने की कोशिश करता है। और फिर उधर उस ऑफिसर को जब तक ये पता चलता है कि बैंक में चोरी हुई है, वो वहां पर भागकर आता है, बैंक तक पहुंचता है, जहां पर वो पता लगाता है, और फिर उसको ये पता चलता है कि बैंक में चोरी हो चुकी है, लॉकर चोरी हो चुका है। और फिर जब वहां देखता है, लेकिन सीसीटीवी में भी कोई फुटेज नहीं होता है। तब उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आता है कि सीसीटीवी ब्लैंक कैसे हो सकता है, और वो वहां पर सब पर चिल्लाता है। उधर पुलिस सेबास्टियन के पीछे पड़ी होती है, और फिर सेबास्टियन किसी तरह पुलिस को गुमराह करके एक ट्रेन में चढ़ जाता है। और उधर गॉन्डलिन बॉडी बिल्डर से पूछती है कि उसने सेबास्टियन को वैन से बाहर क्यों फेंका, उसने ऐसा क्यों किया। तब बॉडी बिल्डर गॉन्डलिन को ये बताता है कि अब उसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उन लोगों के पास इतना पैसा आ गया है कि अब उसे तीसरे लॉकर को चोरी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तब गॉन्डलिन गुस्से में आकर उस बॉडी बिल्डर को बताती है कि वो ये मिशन पैसों के लिए नहीं कर रही है, और वो गुस्से में वैन से बाहर निकल जाती है। और गॉन्डलिन को जाते हुए देख कोरेना भी उसके साथ मिल जाती है, और उन्हें ऐसा करते देख बॉडी बिल्डर जो कि वैन में होता है वो चिल्ला कर कहता है कि चले जाओ तुम लोग, मुझे तुम दोनों की कोई जरूरत नहीं है। उधर सेबास्टियन बहुत ही दुखी अपने घर पहुंचता है, जहां पर गॉन्डलिन और कोरेना ऑलरेडी मौजूद होते हैं और उसका इंतजार कर रहे होते हैं। और वो उन्हें देखकर सरप्राइज हो जाता है और डर भी जाता है कि ये यहाँ कैसे, और फिर थोड़ा सा गुस्सा भी होता है और चिल्लाता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तब गॉन्डलिन सेबास्टियन को काम करती है और उसे समझाते हुए ये कहती है कि उसका जो दोस्त बॉडी बिल्डर वो सिर्फ ये सब पैसों के लिए कर रहा है, बट वो पैसों के लिए नहीं कर रही है। वो उसे समझाती है कि ये इसका एक सपना है, वो हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करवाना चाहती है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। और वो उसे ये भी बताती है कि हम तुम्हारे बगैर आगे नहीं बढ़ना चाहते, हम तुम्हारे बगैर उस तीसरे लॉकर को नहीं खोल सकते हैं। और फिर गॉन्डलिन और कोरेना की बातें सुनकर सेबास्टियन खुश हो जाता है और कहता है कि अब तो मुझे भी बहुत मजा आने लगा है, उसे भी बहुत एक्साइटमेंट है। वो कहता है कि उसे लॉकर खोलना बहुत पसंद है और उसे वो तीसरे लॉकर खोलने में बहुत एक्साइटमेंट लग रहा है और वो उनकी हेल्प जरूर करेगा। वो दोनों ये सुनकर हंसने लगती हैं और सभी खुश हो जाते हैं। उधर उस सीनियर ऑफिसर को सेबास्टियन की यूट्यूब पे अपलोड की हुई वीडियो मिल जाती है और वो अपनी असिस्टेंट को बुलाकर उसे ये बताता है कि ये वही लड़का है जिनको इन लोगों ने हायर किया हुआ है। और वो अपने असिस्टेंट को ये भी बताता है कि ये तो एक नॉर्मल सा लड़का है, इसका तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। और उससे कहता है कि उन लोगों ने इसे अपना काम होने के बाद वैन से बाहर भी फेंक दिया है। और वो ये भी कहता है कि अब शायद ये बहुत डरा हुआ होगा, तो शायद हम इसे भी पकड़ लें और इसकी मदद से हम उन सबको भी पकड़ सकते हैं। इससे वो थोड़ा खुश हो जाता है। फिर वो लोग नेक्स्ट डे ही स्विट्जरलैंड के लिए निकलते हैं, जहाँ पर गैम्बलिन क्लब में वो लॉकर मौजूद होता है और वो ऑफिसर भी यहाँ पे पहले से मौजूद होता है। और तभी उस ऑफिसर को कोरेना का एक मैसेज मिलता है। कोरेना उस ऑफिसर को बताती है कि हम 5 बजे उस गैम्बलिन क्लब में जाएंगे। और फिर वो ऑफिसर अपनी कड़ी निगरानी रखता है और 5 बजने का इंतजार करता है। और 5 बजने पर वो ऑफिसर उस गैम्बलिंग क्लब के अंदर आता है और वहां पर मौजूद बैंकर्स को ये बताता है कि इस लॉकर को खतरा है। तो वो मुस्कुराते हुए लेडी कहती है कि हाँ, मुझे पहले से पता है, क्योंकि आप लोगों ने ही तो हमें इसके बारे में बताया है। जिसे सुनकर वो ऑफिसर बिल्कुल हैरान हो जाता है। और फिर वो मैनेजर उन ऑफिसर्स को ये बताती है कि आप लोगों की तरफ से 8 घंटे पहले हमें ये कॉल आया था कि लॉकर को खतरा है, ये चोरी होने वाला है, तो हम लोगों ने इस लॉकर को दूसरी जगह शिफ्ट करवा दिया है। इसके बाद मूवी अब 8 घंटे पहले चली जाती है, क्योंकि अब 8 घंटे पहले क्या हुआ होता है ये उस मूवी में दिखाया गया है, जहाँ पर कोरेना ने ही मैनेजर को कॉल करके, ऑफिसर बन के कॉल करके ये कहा था कि लॉकर चोरी होने वाला है और वो उसे शिफ्ट करवा दे। और लॉकर को शिफ्ट करने के लिए 2 गार्ड्स उसे गाड़ी में ले जा रहे होते हैं और जहाँ पे गाड़ी में गॉन्डलिन पहले से मौजूद होती है, जहाँ पे वो दोनों गार्ड्स को मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद वो और सेबास्टियन उन गार्ड्स के कपड़े पहनकर उस गैम्बलिंग क्लब के अंदर आते हैं। इसके बाद वो गाड़ी में लॉकर को रखकर वहां से ले जाने लगते हैं। और इसके बाद मूवी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है।
जहाँ पर वो ऑफिसर एक बार फिर से अपने सारे को असिस्टेंट पे भड़क जाता है और उनको डांटने लगता है और फिर वो सब वहाँ से उन सबको ढूंढने के लिए निकलते हैं। इधर वो बॉडी बिल्डर और ड्राइवर दोनों अपना हिस्सा लेने के लिए उन सबके पास आने लगते हैं और तभी उसे गॉन्डलिन की लोकेशन का पता चल जाता है और वो दोनों गॉन्डलिन के पास जाने लगते हैं। और इधर कोरिना को ये पता चलता है कि इन दोनों को गॉन्डलिन की लोकेशन के बारे में पता चल गया है, क्योंकि कोरिना उन दोनों लोगों की लोकेशन के आसपास होती है और फिर वो वहां से उन दोनों को रोकने के लिए तुरंत निकलती है और जब तक वो वहां पहुंचती है तब तक से वो दोनों वहां से निकल चुके होते हैं और फिर अनफॉर्चुनेटली वो ऑफिसर कोरिना को पकड़ लेता है। लेकिन कोरिना बहुत ही स्मार्टली वर्क करती है। वो उसके पहले ही गॉन्डलिन को ये मैसेज डाल चुकी होती है कि वो दोनों हमारे साथी तुम्हारी लोकेशन पे आ रहे हैं और मुझे ऑफिसर ने पकड़ लिया है, और इसके बाद वो अपना फोन तुरंत ही तोड़ देती है। और यहाँ पर ये ऑफिसर कोरिना को धमकी देते हुए कहता है कि बताओ तुम्हारे सारे साथी कहाँ हैं। और वो असिस्टेंट, उसकी जो असिस्टेंट होती है, और उस कोरिना में काफी झड़प भी होती है। वो असिस्टेंट कोरिना को ये विश्वास दिलाती है कि वो उसके भाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। कोरिना का एक भाई होता है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती होती है और उन्हें वो ये भी धमकाते हैं कि अगर वो जेल में चली गई तो उसके भाई का कौन ख्याल रखेगा। और ऐसा करने से कोरिना बहुत ही सस्पेंस में पड़ जाती है और फिर उसको मजबूरन उन लोगों के ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और उधर गॉन्डलिन बहुत तेजी से गाड़ी चला रही होती है और सेबास्टियन उस लॉकर को खोलने की कोशिश में लगा हुआ होता है। और इस लॉकर को खोलना और भी मुश्किल होता है क्योंकि इस पर 7 लॉक लगे हुए होते हैं। इसके बाद सेबास्टियन म्यूजिक प्ले करता है और उन लॉक्स को खोलने की कोशिश में लग जाता है और ऐसा करते करते वो 6 लॉक्स को खोल लेता है। और सारे लॉक्स को खोलने के बाद सेबास्टियन बहुत खुश हो जाता है और वो डोर को तुरंत ओपन करता है। और फिर वो दोनों इतने खुश हो जाते हैं जिससे उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि वो दुनिया के 3 सबसे खतरनाक और सबसे मुश्किल लॉकर को खोलने में कामयाब हो गए होते हैं। और फिर इसके तुरंत ही बाद वो दोनों गाड़ी को एक जगह पर रोककर और उसमें से सारे पैसे भरने लगते हैं। और तभी वहाँ पर ड्राइवर और उनका दूसरा साथी बॉडी बिल्डर वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं और अपना हिस्सा मांगने लगते हैं और उन्हें गन दिखाते हैं। वहाँ पर वो बॉडी बिल्डर गन पॉइंट करके गॉन्डलिन पर अपना हिस्सा मांगता है, जिससे गॉन्डलिन पैसे देने से साफ इनकार कर देती है। इससे वो सेबास्टियन को शूट करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी गन में एक भी बुलेट नहीं होती है। और इस पर गॉन्डलिन उस पर गन पॉइंट करती है और कहती है मुझे तो तुम पर पहले से भी कभी भरोसा नहीं था। गॉन्डलिन ये उसे बताती है कि इसीलिए उसने उसकी गन में गोलियां डाली ही नहीं थी। और इसके बाद वो उन दोनों को गाड़ी से बांध देती है और फिर सेबास्टियन को उनकी गाड़ी लेकर निकल जाती है। और उसके बाद वो ऑफिसर भी वहाँ आ पहुँचता है और वो वहाँ उन दोनों को बंधा हुआ देखकर हैरान रहता है और फिर उन्हें पकड़ भी लेता है। और इधर गॉन्डलिन और सेबास्टियन दोनों भागते भागते एक बोट के पास आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो जब तक वहाँ से भाग पाते वहाँ पे वो ऑफिसर पहुँच जाता है, जो कि उन दोनों पर गन पॉइंट करता है और उन्हें खुद के हवाले करने की बात कहता है। लेकिन गॉन्डलिन भी कुछ कम नहीं थी, उसने भी अपनी गन निकाली और ऑफिसर की तरफ पॉइंट कर दिया। और फिर अब वो उधर एक स्मार्ट मूव लेती है, वो ऑफिसर को पैसों का लालच देती है, लेकिन वो इस कोशिश में नाकामयाब होती है। वो ऑफिसर उन्हें बताता है कि वो 5 साल से उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है और वो उन्हें ये बताता है कि तुम्हें पकड़ना मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। और फिर उसके ये कहने पर गॉन्डलिन उसे ये बताती है कि ठीक है, वो खुद को तो उसके हवाले कर देगी, लेकिन वो सेबास्टियन को छोड़ दे क्योंकि वो बिल्कुल बेकसूर है। और गॉन्डलिन के ऐसा कहने पर ऑफिसर रेडी हो जाता है। वो कहता है कि वो खुद को उसके हवाले कर दे क्योंकि सेबास्टियन कोई क्रिमिनल नहीं था, और ऐसा करने से वो गॉन्डलिन को पकड़ लेता है। सेबास्टियन इस पे रेडी नहीं होता है। वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। इस पर गॉन्डलिन उसे समझाती है कि वो वहां से चला जाए और वो उसे ये भी बताती है कि वो जल्द ही छूटकर सबसे पहले उसी के पास आएगी। और उसके ऐसा कहने पर सेबास्टियन गॉन्डलिन की बात को समझता है और बोट में बैठकर वहां से निकल जाता है। और फिर वो अपना बैग खोलता है जिसमें गॉन्डलिन ने सेबास्टियन के लिए पासपोर्ट रखा हुआ होता है। और फिर वो गॉन्डलिन के साथ बिताए हुए पलों के बारे में सोचता है। गॉन्डलिन ने सबके लिए पासपोर्ट बनवाए हुए होते हैं। उसके बाद फिर सेबास्टियन गॉन्डलिन के साथ बिताए हुए कुछ अच्छे पलों को याद करता है और फिर ये सीन यहीं से कट हो जाता है। फिर दूसरे सीन में कैलिफोर्निया का सीन दिखाया जाता है। वहाँ सेबास्टियन ने एक स्टोर खोल रखा होता है जिसका नाम गॉन्डलिन होता है। यहाँ पे उनसे 2 लोग मिलने आते हैं और फिर वो एक मैप दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये एक मिस्टीरियस लॉकर का मैप है, क्या वो इसे खोल सकता है। और सेबास्टियन उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो पहले अपने टाइम में ऐसा काम कर चुका होता है।
और सेबास्टियन उन लोगों को ये बताता है कि वो ये काम कर सकता है, वो इन लॉकर्स को खोल सकता है। इसी मिस्टीरियस से एंडिंग के साथ यहीं पे स्टोरी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको चौथी लॉकर का भी रहस्य बताएं और ज़ॉम्बी वायरस के बारे में, जो कि इसकी नेक्स्ट वीडियो में शूट किया गया है, सो प्लीज गाइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आपके सामने आएंगे। आप लोगों को मूवी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।